हेलो बच्चा पार्टी। आज मैं एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एंड नीट एग्जामिनेशन एंड दैट इज़ अबाउट डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इक्वेशन। अब इसको समझने के लिए कुछ डिटेलिंग जाननी बहुत ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो कई साल पहले, 400 साल पहले, मैकेनिक्स की फील्ड बनाई गई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। उसको समझने के टाइम पे हमने ये सोचा कि यार एक बात बताओ, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आप किधर रहते हो, कि आपकी लोकेशन क्या है, तो इधर आप यूर बताओगे कि भैया मेरे को यहाँ से यहाँ जाने के लिए इतने किलोमीटर्स लगेगा या इतना टाइम लगेगा। मतलब आप अपनी लाइफ में सिर्फ दो ही तरह से चीज़ों को बताते हो, या तो टाइम के सेंस में या फिर डिस्टेंस के सेंस में। इसी सेंस को समझने के लिए अब मैं आपके सामने लेके आऊँ इन दोनों का रिलेशनशिप। न्यूटन ने इसके कॉन्सेप्ट तो बताए थे, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दोज कॉन्सेप्ट इन डिटेल हमें करना क्या पड़ेगा। आइए आप मेरे साथ सीखिए इसे ऑन एम्बाइब ऐप। और ये जितने भी एसेट मैं आपको सिखा रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं आपको दूंगा, ये सारी की सारी आपको एम्बाई ऐप में अवेलेबल रहेगी। मेरा नाम है आकाश त्यागी, आई एम पास आउट फ्रॉम ISC बैंगलोर। मैंने यूपीएससी भी क्रैक किया है एंड आई क्लियर ऑल दिस एग्जामिनेशन जो आप काउंट कर सकते हो इन योर लाइफ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ऑफ मैथमेटिकली, कि भैया ये इक्वेशन हमें बता क्या रही है, हमें समझाना क्या चाह रही है। अब इसको समझने का जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो मेरे के दिमाग में सिर्फ एक आइडिया आता है। इफ़ आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड या डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन को समझते हुए अगर मैं इसको वेलोसिटी से रिलेट करता हूँ तो क्या कॉन्सेप्ट बनता है। तो ये मैंने पूरा ग्राफ आपके सामने बना के दे दिया कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और टाइम का एक ग्राफ बनाऊँ और मैं यहाँ पर बता दूँ कि वेलोसिटी कितनी कैसे चेंज हो रही है और यहाँ पर बताऊँ टाइम कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि टाइम एक ऐसा कोऑर्डिनेट है जो चेंज होगा ही होगा। बट अगर उसमें वेलोसिटी भी है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाएगा। इसको समझने के लिए समझना कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जो बी पॉइंट पे है, उसकी एक इनिशियल वेलोसिटी उसको हम बोलेंगे वी नॉट, या फिर आप कई बार उसे यू भी बोलते हो, चलेगा, दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसने स्लोली टाइम के साथ अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया, तो अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दैट इज वी। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन द वेलोसिटी, दैट इज v माइनस वी नॉट, जिसको सिंपल लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन इनटू टाइम। दैट्स इट, बिल्कुल सही बात है। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं जानना चाहूँ कि भैया ये जो ग्राफ मैंने बनाया, तो इस ग्राफ के अंदर का एरिया का मतलब क्या है, टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट मैं आपको बता दूं कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इस ग्राफ के अंदर का एरिया निकालना है। अब आपके सामने एरिया के पूरे फॉर्मूले, इसकी अगर मैं लेंथ देखूंगा दैट इज टी, तो हॉरिजॉन्टल में इसका टी है, मुझे इसका एरिया निकालना है। तो एक ब्लू एरिया है, शेडेड एरिया, और एक ग्रे एरिया है। अब इस ब्लू एरिया को निकालना है, दैट इज ट्राइंगल एरिया विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो व्हाट इज द बेस, टी, व्हाट इज द हाइट, v माइनस वी नॉट, या फिर AT भी बोल सकते हैं। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, दैट इज t इंटू वी नॉट, दैट्स इट। सो वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ इंटू AT इंटू टी मीन्स हाफ AT स्क्वायर। और ये मुझे कहीं ना कहीं सुना सुना सा लग रहा है फॉर्मूला, और ये फॉर्मूले को अगर मैं डिस्क्राइब करूं, क्या ये फॉर्मूला आपने सुना है? क्या इसी तरीके से फॉर्मूला निकला था जो बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, दैट इफ यू वांट डिस्प्लेसमेंट मतलब s या फिर x मतलब अगर एक 1D में ले रहा हूं तो x बोल दूंगा, अगर मैं 3 डायमेंशन में लूंगा तो मैं से s बोल दूंगा, विच इज इक्वल टू v नॉट टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, या फिर आप कई लोग इसे बोलते हैं UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दोनों सेम ही चीज है, एग्जैक्टली सेम है। अब देखो मैंने इसका प्रूफ आपके सामने रख दिया है ग्राफ से कि ऐसा क्यों है, और क्यों किसी भी वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के एरिया को देखोगे तो आपको पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपके बीच में। चलो इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं। सो इफ यू गो विद दिस डेरिवेशन, what is the fundamental concept of velocity? Velocity क्या होता है? Velocity is defined as the rate of change of displacement. The rate of change of displacement is dx by dt. That's it. So if I distribute this derivative, और मैं क्या करूंगा, मैं dt को उधर ले जाता हूँ, that become v dot dt, और x को अपनी तरफ ही रखता हूँ, and then I integrate from initial displacement to final. x नॉट टू x, हमेशा देखो कोई भी इंटीग्रेशन के टाइम पे एक चीज ध्यान रखना, इनिशियल से फाइनल जाती है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट टू फाइनल, एंड वेलोसिटी कैसे आएगी, v डॉट dt, उसको इंटीग्रेट करेंगे। टाइम कहां से शुरू होता है भैया, फिजिक्स की दुनिया में टाइम हमेशा जीरो से शुरू करेंगे, देयर इज नॉट t नॉट, द टाइम स्टार्ट फ्रॉम जीरो। इफ यू स्टार्ट एनी मोशन, इफ यू टेक एनी मोशन इनटू द स्टडीज, आप बोलोगे t जीरो है, उस समय t जीरो है, नाउ इट बिकम t।
अब इसको सॉल्व कैसे करूंगा, बहुत सिंपल है, dx का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, x, यू नीड टू पुट द लिमिट ओनली ऑन v डॉट dt क्या बन जाएगा, अगर if v is constant, if velocity is constant, then only t will integrate and become vt. So let's see भैया क्या बनेगा. So if I put all this value, then it's become v is equal to v naught plus at. आपको ये इक्वेशन पता है, आपने ये पूरी इक्वेशन इसमें डाल दी, which is v naught plus at dt. इसको इंटीग्रेट करा, ये पूरी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपके सामने बन के आ गई. अब इस इक्वेशन को बड़े ध्यान समझना कि मैंने इसमें क्या बोला है. इस पूरी इक्वेशन में एक चीज का एक अजम्पशन लिया गया है, और वो अजम्पशन लोग नहीं समझते, इसलिए उनके प्रॉब्लम गलत हो जाते. प्रॉब्लम नहीं गलत हो तो अजम्पशन को आज ही समझ लो. अजम्पशन ये है दैट इज व्हेन आई इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, तो यहां पर मैंने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट लिया है. इट मींस यूनिफॉर्म मोशन. इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, सपोज एक्सेलरेशन कल बोलेगा टाइम का फंक्शन है, जो भी फंक्शन है वो रख के तब इंटीग्रेट करना. अभी जो मैंने लिया है वो मैंने लिया है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है. सो इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, देन आई कैन इंटीग्रेट दिस इक्वेशन बिकॉज v naught is initial velocity that is fixed with respect to time. Acceleration is constant, so if I integrate v naught dt become v naught t because 0 से t में लिया, plus half a as it is t dot dt का इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा, t square by 2. That's it. And the limits is also there, x naught minus x. What is x naught? अब x naught को मैं क्या लूँ भाई, सिंप्लीफिकेशन के लिए x naught को क्या लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि जिस मोमेंट से मैंने मोशन को अंडरस्टैंड करना शुरू किया उस मोमेंट पे बोल देता हूँ भैया द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, मतलब वहीं से मैंने ओरिजिन शुरू कर दिया. सो x naught क्या हो गया, जीरो हो गया. अगर x naught जीरो हो गया तो इक्वेशन क्या बन गई, x इज इक्वल टू v naught प्लस t प्लस माइनस x naught. अब मैं इस x naught को हटा दूंगा जैसे ही, तो पूरी इक्वेशन ये बन के आ जाएगी, विच इज अ वेरी फेमस इक्वेशन जो हमने जस्ट पिछली वाली स्लाइड में पढ़ा. पर पिछली वाली स्लाइड में हमने कैसे पढ़ा, ग्राफिकली. अभी हमने इस वाली स्लाइड में कैसे पढ़ा, मैथमेटिकली. और दोनों इक्वेशन सेम आ रही है, इसका मतलब है आप फिक्स हो गया. डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का रिलेशनशिप निकल के आ गया. यू नीड ओनली टू पैरामीटर, v naught which is the initial velocity of the object, a is the constant acceleration of the object. अब ये बताओ ये इक्वेशन में किस पे लगा सकता हूँ, किसी कार पे, प्लेन पे, रॉकेट पे, किस पे, किसी पे भी, जिस पे मन करे उस पे इक्वेशन लगा दो, कोई टेंशन की बात नहीं, बिकॉज दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेमैटिक्स. ये बॉडी इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं, इसमें हमें जानने की जरूरत नहीं कि ये बॉडी पे लग रही है या पार्टिकल पे लग रही है. इट इज इंडिपेंडेंट, जहां मन करे लगा दो वहां पर. चलो अब इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं. भैया अगर मैं इस इक्वेशन को, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को अगर मैं देखता हूं जो मैंने अभी सॉल्व करके निकाला, दैट x इज इक्वल टू v नॉट प्लस t प्लस हाफ at स्क्वायर, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करना चाहूँ, मैं जानना चाहूँ सर क्या मैं इसमें अगर टाइम को उड़ा दूँ, टाइम से सब पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, क्या मैं इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकता हूं, यस. सर एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, यस. अब डिपेंड करता है कि आपको निकालना क्या, आपके पास कितने पैरामीटर, बड़े ध्यान समझ लेने से. आपके पास x है डिस्प्लेसमेंट, v नॉट विच इज द इनिशियल वेलोसिटी, t इज द टाइम, a इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, a इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ये वाली गलती कभी नहीं कर देना. तो भैया इसको डाल दिया. दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व फॉर वेरी डिफरेंट क्वांटिटी बाय रीअरेंजिंग इस वेरिएबल. बस मुझे वेरिएबल रीअरेंज करने, मैंने अरेंज करने शुरू कर दिया. पूरी इक्वेशन को टाइम से डिवाइड कर दिया, पूरी की पूरी इक्वेशन को टाइम से डिवाइड कर दिया. चेक कर लो, पूरी इक्वेशन को टाइम से डिवाइड कर दिया और मैंने एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन को लेफ्ट साइड ले गया. क्या बन गया भैया, इसमें क्या दिख रहा है मुझे, v नॉट. इसी इक्वेशन से मैं इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकता हूं. तो बोला सर मुझे इनिशियल वेलोसिटी नहीं चाहिए, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए. अबे तो एक्सेलरेशन को इधर ले आ, v नॉट को उधर भेज और मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर पूरे टाइम से और 2 से मल्टीप्लाई कर दे, यू विल गेट दिस. तो भाई ये सिर्फ क्वेश्चन की डिमांड रहेगी कि आपको क्या निकालना है, पर मैं तो फंडामेंटल पे बिलीव करता हूं. सो अकॉर्डिंग टू मी फंडामेंटल इज दिस इक्वेशन. कभी नहीं भूलते इसे, क्योंकि न्यूटन ने इस चीज को यही डिस्क्राइब करके बोला दैट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. जो जनरली लोग बात करते हैं मैथमेटिकली इसको बोलूंगा x इज इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ at स्क्वायर. बिल्कुल सारे पैरामीटर आई थिंक मैथमेटिकली, ग्राफिकली, बोथ वेज बिल्कुल क्लियर है. सो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंडामेंटल इक्वेशन आती है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा है कि सर nth सेकंड पे अगर कोई मुझसे पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूं, क्या करूं, भैया मेरे पास तो एक ही क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन देखो, यही चीज़ है, आपको बिलीव नहीं होगा, ये सिर्फ जेई में क्वेश्चन नहीं आया, ये सिर्फ नीट में क्वेश्चन नहीं आया, ये वाला,
ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया है, सिविल सर्विस में, ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस में भी आया। मतलब जब आगे फर्दर स्टडीज भी करते हो, जब ये आप किसी और जगह भी जाओगे या किसी एक एक्चुअल एप्लीकेशन में भी लगोगे, इस फंडामेंटल का तब भी यूज होता है। अच्छा, ये फंडामेंटल क्या बोल रहा है, डी एन का मतलब पहले समझेंगे। डी एन का मतलब है सर nth सेकंड में, किसी भी nth सेकंड, 7 सेकंड, 6 सेकंड, 4 सेकंड, 3rd सेकंड, उस पर्टिकुलर मोमेंट में, उस सेकंड में एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। और मेरे पास एक फंडामेंटल इक्वेशन है। ये फंडामेंटल इक्वेशन क्या बता रही है, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन। ध्यान से, क्योंकि जब मैंने इस पे बाउंड्री कंडीशन रखी थी तो मैंने क्या रखा था, x0 0, x0 0 एट t इज इक्वल टू 0, ये मैंने रखा था। तो मतलब ओरिजिन मैंने वहीं रख दिया था। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर टाइम t, मतलब पूरे टाइम t ड्यूरेशन होने के बाद वो जहां पर है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है। अगर आप बोलोगे 10 सेकंड पे किधर है, 10 सेकंड में यहां पर, आप बोलोगे 7 सेकंड में किधर है, 7 सेकंड में यहां पर, कहां से, हमेशा ओरिजिन से। 7 सेकंड में इतनी डिस्प्लेसमेंट, 10 सेकंड में इतनी डिस्प्लेसमेंट। ये बात बिल्कुल क्लियर रख लेना माइंड में। ये कभी भी ये नहीं बताता कि 1 सेकंड से दूसरे सेकंड के बीच की डिस्प्लेसमेंट, ना 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 ना, ये बताता है 0 सेकंड से बॉडी ने जब मोशन स्टार्ट किया वहां से वहां तक की डिस्प्लेसमेंट पूरी। सो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करना चाहूं कि nth सेकंड पे क्या होगा, तो मेरे दिमाग में बिल्कुल सिंपल ख्याल आ गया। एक काम करो, t की जगह nth सेकंड रख दो और एक बार t की जगह n सेकंड माइनस 1 रख दो, n माइनस 1 रख दो। मतलब आप 10 सेकंड पे कहां थे, आप 9 सेकंड पे कहां थे, सब्सट्रैक्ट दीज टू पैरामीटर, आप उस 10th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया निकाल लो। कितना सिंपल है इमेजिनेशन। So if I use this concept and replace the total time with the nth second, तो मुझे मिल गया डिस्प्लेसमेंट कि भाई nth सेकंड पे मैं n रखा, nth सेकंड पे मेरी डिस्प्लेसमेंट xn है। और अगर मैं इसे फर्दर कैलकुलेट कर दूं n-1 सेकंड पे, उससे 1 सेकंड पहले, सो भैया ये डिस्प्लेसमेंट है। और अगर मैं इन दोनों डिस्प्लेसमेंट को सब्सट्रैक्ट कर दूं एक दूसरे से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, खत्म। इफ आई सब्सट्रैक्ट n सेकंड पे मेरी क्या डिस्प्लेसमेंट थी ओरिजिन से और n-1 सेकंड पे क्या डिस्प्लेसमेंट थी, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मुझे n सेकंड पे जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी पूरी की पूरी बाहर। भैया n सेकंड पे पूरी डिस्प्लेसमेंट बाहर आ गई। सो सी दिस ब्यूटीफुल इमेजिनरी डेरिवेटिव which I did by using a very good assets। आपके पास ये सारी चीजें रहेंगी, आपको कुछ नहीं करना, you just need to come into my class। फंडामेंटल तो जेई मेंस तक के क्लियर हो जाएंगे, एडवांस खत्म हो जाएगा, पर इंपॉर्टेंट है कि आपके फंडामेंटल बनाने के लिए आपको इस क्लासरूम में रेगुलर आना पड़ेगा। दैट्स इट। एक बार आप ये रेगुलर वाली चीज कर लो, एग्जाम तो मैं निकलवा दूंगा, ठीक है। सो जस्ट डाउनलोड द एम्बाइब ऐप। अगर आपने नहीं किया है, जस्ट डाउनलोड द एम्बाइब ऐप, कम इनटू दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट जेन्युइन थिंग। फर्स्ट क्लास चीज़ें होनी है यहाँ पर, और कुछ नहीं। और ये सारी ग्राफिक्स, सारी कैलकुलेशन सिर्फ आपके लिए करवाई गई। इस पर न्यूमेरिकल्स आएंगे भी। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सो फाइनली मेरे एक्सप्रेशन जो बने वो क्या बन गए, अगर मैंने nth सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया विच इज v0 प्लस हाफ a 2n-1, इसमें v0 क्या, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन a, n क्या, वो दैट सेकंड, nth सेकंड। So if you want initial velocity, what you need to do, आपको राइट साइड वाली टर्म लेफ्ट साइड ले जानी, खत्म, सब्सट्रैक्टेड। So if you want any expression, अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन के लिए इसको लेफ्ट साइड लेके जाओ, v0 उधर, तो dn माइनस v0 मल्टीप्लाई विद 2 डिवाइड बाई 2n-1, यू विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑल्सो। ये रहा एक्सेलरेशन का इक्वेशन। ये सब आपसे पूछा गया एग्जाम में, और आपको क्या लग रहा है आपको ये याद करना चाहिए? बिल्कुल याद मत करो, सिर्फ एक क्वेश्चन याद करनी है लाइफ में, और वो क्या है सर? वेरी सिंपल, if it is 3D then s is equal to ut plus half it square, if it is 1D then मतलब तब आप x y z में नहीं जा रहे होते ना, तब आप x में जा रहे हो, ठीक है, जो हमने पहले कवर कर लिया है। तो ऑब्वियसली आगे फर्दर क्लास में न्यूमेरिकल में उसका और डिफरेंशिएशन दिखाऊंगा, बट आप 1D में जा रहे हो तो x is equal to v0t plus half at square, that's it। ये आपका एक्सप्रेशन बन गया। So what is the condition to use displacement time equation? पहली बात, acceleration of the object must be constant, क्लियर हो गया, पहली assumption। Only one value must be unknown between the initial velocity, acceleration, displacement and time। 4 वेरिएबल तो उनमें से एक पता होना, सिर्फ एक ही अननोन निकाल सकते हैं। एंड फाइनल वेलोसिटी कभी भी रिक्वायर्ड नहीं है। आप उस सेकंड पे कितनी वेलोसिटी पे हमें जरूरत नहीं है, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशनशिप चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। और कंप्लीट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी कंसीडर, उसको कंसीडर करके आप कोई भी चीजें निकाल सकते हो।
और जो मैंने लास्ट चीज़ आपको बताई है दैट मैंने इक्वेशन nth सेकंड पे जो निकालनी है वो भी आपको निकाल के दे दी। अब उसका भी आप जितना भरपूर यूज़ करना है कर सकते हो। सो लेट्स गो विद द वन एसेट, चलते हैं एक एसेट के साथ और ज़रा समझते हैं कि अगर मैं एक, क्योंकि देखो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, दैट विल यू नो डिफाइन दिस कॉन्सेप्ट कि भैया ये कॉन्सेप्ट फील कैसे होगा। कॉन्सेप्ट फील करने के लिए आपको बता दूं, सपोज एक मोशन ऑफ द ट्रक मैं ले रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी मैंने दे दी, एक्सेलरेशन दे दिया और टाइम दे दिया। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, देख लो एक बार, वेलोसिटी पता है और टाइम पता है। आपसे क्या पूछ रहा है वो, अगर आपको ये पता, अगर आपको सीधी सी बात है, अगर v पता है, a पता है, t पता है, तो आपसे ऑब्वियसली वो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, ठीक है। बट कौन से सेकंड में पूछ रहा है, 5th सेकंड के बाद, 0 से 5th सेकंड। इनिशियली वो किसी वेलोसिटी पे मैं इसको टच करूंगा, सो एज यू कैन सी भैया ट्रक ने भागना शुरू, एक्सेलरेट देखो, सी दिस पार्ट, सो स्टार्टेड विद सम वेलोसिटी बट as you can see the motion start accelerating from this point to this point. So according to my calculation, if I start understanding this truck motion from the 50 meter per second and after 5 seconds if I want to know with the acceleration of 4 meter per second, but means after every second it will increase the velocity by 4 meter per second and multiply with the मतलब the formula v naught t plus half a t square इसमें रखूंगा, directly x की वैल्यू मिल जाएगी, that is 125 मीटर। मतलब अगर वो इनिशियल वेलोसिटी पे है, किसी इनिशियल वेलोसिटी पे है और अगर वो सिर्फ 5 सेकंड के लिए उस से ट्रैवल करेगा तो 125 मीटर इट विल कवर। इस पे एक और क्वेश्चन मैंने बनाया, सोचा कि लेट्स मैं आपको दे दूं कि आपको समझ में आएगी इसकी अंडरस्टैंडिंग। कोई मुझसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द 3rd सेकंड, मतलब अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ट्रक को वापस जाने दीजिए, रीसेट होने दीजिए, अब वो आ रहा है। अब सोचो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3rd सेकंड, मतलब 2 से 3rd सेकंड के बीच में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, अगर ये पता करना है तो ये जो अपना नया फॉर्मूला निकाला था वो लगाना है। सो दैट टाइम डिस्प्लेसमेंट इज v naught half a 2n minus 1. So if at the correctly at the 3rd second you want, just put n is a 3 second. Everything will remain the same. You'll get distance 25 meter. मतलब from second to the 3rd second इन दोनों के बीच में उसने 25 मीटर कवर किया। देखो मतलब second to 3rd 25 meter is covered by that truck. Every second it covers some distance. The overall distance 5 seconds is 125 meter. But at any moment if you want to know कि भैया कितना distance या displacement cover किया है तो ये लगाना पड़ेगा। वैसे हम displacement बोलेंगे, distance another concept जो मैंने पहले भी cover कर दिया है। So let's go to the next part. So let's change. So अब आ गया क्वेश्चन, अब आपको जीतने हैं हमारे एम्बाइब कॉइन। सो मैंने तो 10 जीत लिए, अब तुम्हारी बारी। विद दिस एम्बाइब कॉइन, ये देखो बिटकॉइन मत मान लेना, दिस इज एम्बाइब कॉइन, बट दिस विल हेल्प यू टू एक्चुअली अनलॉक मेनी ऑफ द फीचर्स। ठीक है, आपके लिए फायदेमंद है। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन मिले उसको करेक्ट आंसर दो। अभी क्वेश्चन के आगे थोड़ा देख लो, हमने करा दिया। सेलेक्ट द करेक्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन सही है। सेलेक्ट द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इनिशियल वेलोसिटी विच इज डिराइव फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन से इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, अभी आपको क्या पता है, x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो हाफ ए टी को उस साइड ले जाओ, मतलब एक्स नॉट माइनस ए टी कुछ होना चाहिए, हाफ ए टी कहाँ दिख रहा है, x माइनस हाफ ए टी यहाँ दिख रहा है, ये नहीं है। ये एक्स स्क्वायर कहाँ से आ गया, ये नहीं है, तो मतलब आंसर यही है, ये पता है। देन यू डिवाइड विद द टी, यू विल गेट द आंसर। देखो यही एक्सप्रेशन है, दिस इज द एक्सप्रेशन। So concept is very simple. You don't need to waste the time. Directly you click the answer. ठीक है, अपने अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं करी, just download the app, अपनी तरफ से क्लिक करो and then submit and then enjoy. See this? Wow, nice. So this is the correct solution. This is the correct explanation. That this is the correct explanation which I give. मैंने आपको बता दिया already, ये इसका expression है correct. तो भैया this is the concept. तो फाइनली समरी क्या है, समरी क्या है, हमने ओवरऑल क्या सीखा है। हमने सीखा इस पूरे चैप्टर में कि डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन किसी मोशन के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे बात करता हूं, दिस इज द इक्वेशन व्हिच इज x इज इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ a t स्क्वायर। सेकंड चीज, अगर मुझे किसी nth सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट चेक करनी है, दैट इज dn इज इक्वल टू v नॉट प्लस हाफ a 2n माइनस 1, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर nth सेकंड। एंड अगर इन दोनों इक्वेशन से कोई आपसे इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूछ लेगा तो आप वो निकाल लो। पर हाँ, ध्यान यही रखना है कि आप जो 4 पैरामीटर है मेरे, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन में से
कोई भी 3 नोन होने चाहिए एंड यू कैन ओनली डिटरमाइन ओनली 1 अननोन, बिकॉज इस पूरी इक्वेशन एक ही है और 4 वेरिएबल्स हैं. सो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट. अब अगर मैं अपनी नेक्स्ट क्लास की बात करूं तो अगर आपने इन सारे डिवाइसेस को देखा है तो मेरी नेक्स्ट क्लास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर है, मॉडर्न फिजिक्स पे है कि भाई एसी ले लो, प्रिंटर ले लो, कूलर ले लो, रेफ्रिजरेटर ले लो, इनमें सारे डिवाइस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स के बारे में डिस्कशन होता है और उसी कॉन्सेप्ट से ये सारी की सारी चीज़ें चलती हैं. तो इन कॉन्सेप्ट को डिटेल में जानने के लिए यू नीड टू बी विद मी सो दैट आई कैन स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इन द नेक्स्ट क्लास द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. तो इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे. So to be with me, just download the mBibe app and stay tuned with me so that we can actually create the revolution in this part. ठीक है, आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए I will be always present. आकाश त्यागी from IISc Bangalore. Thank you. Keep imbibing. We believe in you.